आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं। पिछले 5 साल जब मैंने काम किया, मैंने कभी किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। मैंने कभी किसी का ये कह के काम नहीं रोका कि तुम बीजेपी वाले हो, तुमने मेरे को वोट नहीं दिया था इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मेरे पास कोई बीजेपी वाला आया या कांग्रेस वाला आया या दूसरी पार्टी वाला आया, मैंने सबके काम करे। मेरे को पता चला ये मोहल्ला बीजेपी का है, मैंने वहां भी गलियां बनवाई, वहां भी पानी की पाइपलाइन डलवाई, सबके लिए काम करा मैंने। और आने वाले 5 साल के अंदर भी आज मैं अपने सारे दिल्ली के 2 करोड़ दिल्ली वासियों को, अपने दिल्ली के 2 करोड़ दिल्ली परिवार को ये कहना चाहता हूं, चुनाव खत्म हो गया, आपने जिसको भी वोट दिया, अब आप सारे दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हो। आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। कभी भी कुछ भी काम हो, बिना हिचक मेरे पास आ जाना, सबका काम करूंगा, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो। और अपने को दिल्ली के लिए अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं दिल्ली के लिए। मैं अकेला नहीं कर सकता, आप 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम लोग दिल्ली को अच्छी बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। मैं सबके साथ मिलके काम करना चाहता हूं। चुनाव खत्म हो गए, चुनाव में खूब राजनीति होती है, हुई राजनीति, किसी ने किसी को कुछ कहा, किसी ने किसी को कुछ कहा। हमारे विरोधियों ने हमको जो कुछ बोला, हमने उनको माफ कर दिया। आज मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अपने विरोधी पक्ष वालों से भी निवेदन करता हूं कि जो कुछ राजनीतिक उठापटक हुई चुनाव में, सारी भूल जाओ। अब मैं सारी पार्टियों के साथ मिलके दिल्ली का विकास करना चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार के साथ भी मिलके दिल्ली को आगे ले जाना चाहता हूं। दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं हम लोग। हम केंद्र सरकार के साथ मिलके काम करेंगे। मैंने आज इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी को भी न्योता भेजा था, वो शायद व्यस्त हैं किसी और कार्यक्रम में, आ नहीं पाए, लेकिन मैं आज इस मंच के जरिए प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से दिल्ली को आगे विकास करने के लिए और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी आशीर्वाद चाहता हूं। दिल्ली वालों, आप लोगों ने दिल्ली देश के अंदर इस चुनाव में एक नई राजनीति को जन्म दिया है। एक नई राजनीति इस देश के अंदर पैदा हुई है, काम की राजनीति, स्कूल की राजनीति, अस्पताल की राजनीति, 24 घंटे बिजली की राजनीति, सस्ती बिजली की राजनीति, पानी की राजनीति, अच्छी सड़कों की राजनीति, महिलाओं की सुरक्षा की राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की राजनीति, 21वीं सदी के भारत की राजनीति,
एक नई किस्म की राजनीति दिल्ली के लोगों ने देश के अंदर शुरू की है। ये राजनीति क्या है? मैं चंद पंक्तियों से इसको समझाना चाहूंगा। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्मविश्वास जगाएगा, जब हर नौजवान के माथे से बेरोजगार का तमगा हट जाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब हर भारतवासी जीवन की मूलभूत सुविधाएं पाएगा, जब धर्म जाति से ऊपर उठकर हर भारतवासी केवल भारत को आगे बढ़ाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। दोस्तों, ये है नई राजनीति, और नई राजनीति का डंका पूरे देश में बजने लग गया है। जगह जगह से खबर आ रही है, फलानी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए, फलानी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए। देश भर से खबर आ रही है, इस सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, उस सरकार ने 75 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, उस सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली वालों, आपने कमाल तो कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर डंका बज रहा है आप लोगों का, पूरे देश के अंदर डंका बज रहा है आप लोगों का। अब देश में अगर कोई नेता कहता है सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो। पूरे देश में कोई नेता कहता है सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो। कोई नेता कहता है 24 घंटे बिजली नहीं आ सकती, तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो। दिल्ली के लोगों ने देश की राजनीति बदल के छोड़ दी है। दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ इस मंच पे हमारे चीफ गेस्ट दिल्ली के निर्माता दोनों तरफ मेरे मौजूद हैं। कौन है ये निर्माता? दिल्ली को कौन चलाता है? दिल्ली को केजरीवाल नहीं चलाता, दिल्ली को कोई नेता नहीं चलाता, दिल्ली को कोई पार्टी नहीं चलाती, दिल्ली को कोई बड़े बड़े लोग नहीं चलाते। दिल्ली को कौन चलाता है? दिल्ली को दिल्ली के टीचर्स चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के डॉक्टर चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के ऑटो वाले चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के रिक्शे वाले चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के स्टूडेंट्स चलाते हैं, दिल्ली को बस ड्राइवर चलाते हैं, कंडक्टर चलाते हैं, रेडी वाले चलाते हैं, व्यापारी चलाते हैं, फैक्ट्री वाले चलाते हैं।